में आप सभी लोगों का स्वागत है। मोहन दुलारी सबसे पहले पर्दा खोलो, कीर्तन करते हैं 5 मिनट। पर्दा खोलिए, पर्दा। जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा वरिणीश्वर राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय वृंदावन धाम, जय जगन्नाथ जय बलदेवा, जय सुभद्रा, जय सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम, जय वृंदावनेश्वरी राधे राधे, वृंदावनेश्वरी राधे राधे, जय गौर नित्याय जय गौर नित्याय, गौर नित्याय जय गौर नित्याय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। है नाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, हरे कृष्ण मंत्र की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रियै। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता सत्संग क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोग मुझे आशीर्वाद दें ताकि हम इस दिव्य विषय पर, श्रीमद् भगवद गीता बहुत ट्रांसेंडेंटल सब्जेक्ट है, दिव्य विषय पर चर्चा कर सकें। हरे कृष्णा। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम करेंगे अध्याय 16 चैप्टर 16 का सारांश करेंगे। इसके पहले हमने चैप्टर 15 किया, वो आपने किया होगा कल। तो उसमें हमने देखा पुरुषोत्तम योग, भगवान पुरुषोत्तम योग बताया। उसमें शुरू में इस जगत के जो स्वरूप है अश्वत्थ रूपी वृक्ष के रूप में तुलना की गई थी। बनियन ट्री, अश्वत्थ ट्री, उस बहुत सारे ब्रांचेस हैं, बहुत सारे फल हैं। तो उसके क्या फल होते हैं, कैसे मनुष्य ऊपर जाता है, कैसे नीचे आता है, इसकी डिटेल चर्चा होगी इस विषय में। देखिए, वो भौतिक जगत है। तो जो भौतिक जगत है उसके फल होते हैं, अच्छे भी होते हैं, खट्टे भी, अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं। तो इन फलों का हमको जो कंसर्न है इन फलों से नहीं है। इसलिए उसमें उपदेश दिया था हमको इसको ट्रांसेंड करना है, इससे विरक्ति प्राप्त करनी है, संसार से विरक्ति प्राप्त करनी है। लेकिन विरक्ति प्राप्त करने के लिए भी हमको इस संसार को समझना जरूरी है। तो संसार के जो खट्टे मीठे फल हैं उसकी डिटेल चर्चा की गई है इस चैप्टर में। वह है देवी और आसुरी संपदा। दैवी और आसुरी, दैवी मीन्स दैविक, दिव्य, नॉट ट्रांसेंडेंटल, बट इट कैन लीड टू ट्रांसेंडेंस। जो अच्छे गुण कहते हैं, और दूसरे होते हैं जो निम्न गुण। अच्छे गुण मतलब क्या है? अच्छे गुण कौन से माने जाएंगे? जिससे आदमी अपना जो स्टेटस है, अपना स्टेटस मीन्स द स्पिरिचुअल स्टेटस, जो लेवल है वो लेवल ऊंचा कर सके, जिस लेवल पर है उससे आगे बढ़ सके, दैट इज दैवी गुण। दैवी गुण मतलब यह है कि हर आदमी का लेवल अलग अलग होता है। देखिए, हमको जो लेवल मिला है वो हमारे भाग्य पर डिपेंड करता है, हमारे पूरे पूरे जन्म के कर्म पर प्राप्त, सो मेनी थिंग्स आर देयर, वी कांट चेंज इट। लेकिन हम जिस भी लेवल पर हैं उस लेवल पर ऊपर उठने के लिए हमको दैवी गुणों की आवश्यकता होती है। तो वो समझना चाहिए कि दैवी गुण क्या होते हैं। और हम कितने भी ऊंचे लेवल पर हों, अगर हमारे में आसुरी प्रवृत्ति पाई जाती है, आसुरी गुण पाए जाते हैं, तो नीचे जाएंगे। हमारी प्रेजेंट सिचुएशन अगर ऊंची भी है, लेकिन हमारे गुण, हमारी प्रवृत्तियां, हमारा कॉन्सेप्ट, हमारी थिंकिंग अगर आसुरी प्रवृत्ति की है तो नीचे जाएंगे। तो इस चैप्टर में हम दैवी गुण और आसुरी गुण के बारे में समझेंगे। आसुरी गुण का डिटेल में वर्णन करेंगे भगवान, ताकि हम उसे कैसे बच सके। और लास्ट में 3-4 श्लोक आएंगे कि इन आसुरी गुणों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, तो इसकी चर्चा करेंगे। तो आई विल शेयर वन स्क्रीन। हम ऐसा करेंगे, ओके, लेट मी शेयर फर्स्ट स्क्रीन, देन आई विल एक्सप्लेन यू।
आप देख रहे हैं, स्क्रीन देख रहे हैं मुझे? स्क्रीन दिख रही है? जी प्रभु दिख रहा है। अच्छा, दूसरा देता हूँ, एक मिनट। ये भी दिख रहा है ना? जी जी ओके ओके, दैट्स ग्रेट। देखिए हम ऐसा करेंगे, पीपीटी मोड में डाल दीजिए प्रभु, पीपीटी मोड में नहीं है। पीपीटी मोड में नहीं बोल जी, ये सेव किया हुआ है ऐसा ही बोल जी मेरा। अच्छा ओके प्रभु, हरे कृष्ण। आई डोंट नो। नहीं नीचे एक्चुअली क्या उसका है, हाँ मेरे पास मैंने बनाया तो पीपीटी है, लेकिन हाँ। ये रीड ओनली है एक्चुअली। अच्छा रीड ओनली, ओके हाँ ठीक हरे है कृष्ण। प्रभु। हाँ तो हम ऐसा करेंगे कि शॉर्ट, ये हमने पूरा पूरा पीपीटी नहीं है, ये एक समरी देखेंगे हम, ताकि हमको इस चैप्टर का मुख्य पॉइंट समझ पड़ जाए। देन विल गो टू चैप्टर, हम चैप्टर में इन फ्लो देखेंगे, एंड देन अगेन वी रिटर्न बैक टू दिस पर्टिकुलर थिंग। तो हम देखेंगे कि इसका मुख्य पॉइंट्स क्या है। तो वी विल गो, ओके। देखिए आज के सत्र का सारांश जो है वो है, शुरू में 1 से 6 तक देखेंगे दैवी और आसुरी गुण। 1 to 6 विल सी कि देवी प्रकृति कौन सी है, देवी गुण कौन से हैं और आसुरी गुण कौन से हैं। और उसके बाद में 7 to 20 हम देखेंगे कि असुरों का मत और ओपिनियन क्या होता है, उनका दृष्टिकोण क्या होता है, कैसे सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या सोचने की प्रवृत्ति होती है, क्या करते हैं वो। और लास्ट में गेटिंग फ्री फ्रॉम डेमोनेटिक क्वालिटीज, जो आसुरी प्रवृत्तियों को, गुणों को समझ लिया, फिर उसे फ्री कैसे करें अपने आप को, हाउ टू गेट फ्री फ्रॉम दिस, मोर इंपॉर्टेंट, करेक्ट। ये हमने देख लिया ऑलरेडी, अध्याय 15 और 16 में संबंध। भगवान ने पहले अश्वत्थ रूपी वृक्ष का वर्णन किया था, जो भौतिक जगत के रूप में है। उसके अच्छे गुण होते हैं, उसके अच्छे फल होते हैं और बुरे फल होते हैं, खट्टे फल होते हैं। दैवी गुण अच्छे फल हैं और बुरे, आसुरी गुण बुरे फल हैं। ये जो देवता और दानव जो हम देख रहे हैं, ये हमारे खुद के अंदर ही होते हैं। हमारे अंदर कुछ दैवी गुण होते हैं और कुछ आसुरी गुण होते हैं। अलग से कोई सींग वाला आदमी नहीं होता इसमें, हमारे अंदर ही कुछ देवी गुण है, कुछ आसुरी गुण है। तो इनको स्टडी करेंगे तो हम समझ सकते हैं अपने गुणों को, कि किनको कंट्रोल करना है और किनको बढ़ावा देना है। वी हैव टू वर्क ऑन आवर स्ट्रेंथ, और जो हमारी वीकनेस है उसको ओवरकम करना है। तो हमारे अंदर ही देवता और दानव दोनों, ये मुख्य बात है। देवी प्रकृति लोग क्या करते हैं, भगवान के नियमों का पालन करते हैं, विम्सिकल नहीं है, मनमानी नहीं करते, भगवान और उनके संतानों की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, और सभी वस्तुओं को भगवान को उपहार मानते हुए कृतज्ञ रहते हैं। देखिए इसका ऊपर उल्टा देखेंगे, आसुरी प्रवृत्ति लोग जो है ईश्वरी नियमों का विरोध करते हैं। और दूसरा, वो सेवा भाव नहीं है उनमें, वो स्वयं की संतुष्टि के लिए चिंतित रहते हैं। उनको जो मेन चिंता है वो खुद का बढ़ावा है। और जैसे जो देवी प्रकृति के लोग हैं, वो भगवान का उपहार मानते हैं, गिफ्ट फ्रॉम द लॉर्ड। ये मेरे पास जो कुछ भी है, मैंने अपनी क्षमताओं से, कौशल से मेहनत द्वारा अर्जित किया गया। मैं बनाऊं, आई एम सेल्फ मेड पर्सन, कहते हैं ना हम लोग, आई एम सेल्फ मेड। देवी प्रकृति के लोग कार्य करने से पहले सोचते हैं। देखिए आप ये पॉइंट्स, मुख्य पॉइंट नोट कर सकते हैं। वे गुरु, साधु, शास्त्रों के आदेशों का पालन करते हैं, क्योंकि हमको कैसे मालूम पड़े कोई कार्य अच्छा है कि बुरा है। सी वी हैव टू बी गवर्न्ड। हमको जो मार्गदर्शन मिलना चाहिए वो गुरु, साधु और शास्त्र। शास्त्र भगवान के बनाए हुए, साधु जिन्होंने उनको हमको दिया है, इंटरप्रेट किया है, उनका मतलब बताया है, और गुरु के माध्यम से हम उस पर प्रैक्टिस करते हैं। तो गुरु, साधु, शास्त्र के आदेशों का पालन करते हैं। और हमारा जो लक्ष्य क्या है, शाश्वत आनंदमय जीवन, ज्ञान और ईश्वर सेवा, ये जीवन के लक्ष्य है। देवी प्रकृति के जो लोग हैं, जो आसुरी प्रकृति का बिना सोचे समझे कार्य करते हैं, मैं जो चाहता हूं वही करता हूं, किसी परवाह नहीं करता, कोई मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता, आई एम फ्री, ये उनकी भावना होती है। और उनको जो लक्ष्य है उनका तत्काल सुख, इमीडिएट सेंस ग्रेटिफिकेशन,
लॉन्ग टर्म की नहीं सोचते कि आगे क्या इसका इफेक्ट हो सकता है। देखिए अगेन इट इज रिपीटेड, 1 से 6 में भगवान जो है सबसे पहले 26 दिव्य गुणों का वर्णन करते हैं और उसके बाद में 6 आसुरी गुणों का वर्णन करते हैं, हम देखेंगे चैप्टर में। फिर भगवान अर्जुन को आश्वस्त करते हैं कि तुम बहुत देवी गुण में हो, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम देवी गुण में पैदा हुए। फिर आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की गतिविधियां क्या एक्टिविटीज है, मानसिकता क्या सोच है, और गुणों का वर्णन करते हैं। उनकी टेंडेंसी क्या होती है, गुण क्या होते हैं, हमारी नेचुरल टेंडेंसीज। इन गुणों को हम बदल नहीं सकते, लेकिन इनको समझ करके हम अपनी एक्टिविटीज को नियंत्रित कर सकते हैं। तो जो गुणों का इफेक्ट है वो कम हो जाएगा, और शनै शनै अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम शुद्ध भी होंगे आगे। कृष्ण इन राक्षसों को निरंतर घृणित आसुर योनियों में डालते हैं। ये तो कंफ्यूजन वाली बात है कि भगवान कृष्ण ऐसे क्यों करते हैं। इसमें एक मुख्य पॉइंट हम देख लेते हैं, भी है बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब श्लोक पढ़ेंगे तो बड़ा कंफ्यूजन होगा। भगवान कहेंगे कि मैं ऐसे व्यक्तियों को निरंतर निम्न से निम्न नरक लोक में डालता हूं, तो हमको लगता है कि भगवान ऐसे क्यों करते हैं, व्हाई गॉड इज डूइंग लाइक, ही इज इम्पार्शियल, वो सबके हितैषी है। देखिए इसमें एक बात ध्यान देने की है, जब भगवान कहते हैं कि मैं आसुरी प्रकृति के लोगों को नरक में डालता हूं, इसका मतलब क्या है। जैसे हमारे घर में कोई बच्चा है, वो पढ़ाई नहीं करता बिल्कुल भी, सारे दिन खेल में रहता है, तो हम क्या कहते हैं उसको कि बेटा तू पढ़ ले, अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो एक मजदूर को दिखाते हैं कि दिन रात तुम्हें पत्थर तोड़ने पड़ेंगे। कोई लेबर कोई खराब काम नहीं है, लेकिन हम बच्चों को ये इंडिकेट करना चाहते हैं, हमारी जो मानसिकता क्या है कि बच्चा इस प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति से बचे। हमारा जो उद्देश्य है बच्चों को दंड देना नहीं है। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि आसुरी प्रवृत्ति के लोगों को मैं नरक में डालता हूं, उसका मतलब क्या है, उनका एम्फेसिस है वो नरक में डालने पर नहीं है। उनका एम्फेसिस है कि भैया तुम ऐसे गुणों से बचो। उनको रिफॉर्म करने का उनका इंटेंशन है। इसलिए कहते हैं कि अगर आप, जैसे सरकार कहती है तुम चोरी करोगे जेल भेजेंगे, अब सरकार का मतलब ये नहीं है कि आप जेल जाओ, सरकार मतलब ये भैया तुम चोरी मत करो, चोरी करो जेल जाओगे। तो भगवान जब कहते हैं कि मैं उन प्रकार के आश्रय लोगों को नरक में डालता हूं, मतलब ये कि भगवान कहते हैं कि बचो, इन गुणों से बचो। उनका इंटेंशन नरक में डालना नहीं है, लेकिन हमको वो आगाह करते हैं, हमको वो क्वेश्चन करते हैं, हमको चेतावनी देते हैं कि अगर हम गलत कार्य करते रहेंगे तो ऐसा होगा, ये प्रकृति का नियम है। तो भगवान नहीं करते, लेकिन इस जो सेंटेंस है इसका मतलब यह है कि भगवान हमको उन गुणों से बचने का प्रोत्साहन देते। और उसके बाद में जो लास्ट के जो 4 श्लोक हैं वो हम कैसे चयन करें, हाउ जो हमारे जितने भी आसुरी प्रवृत्ति के गुण हैं, सब में हम सब में गुण दोष दोनों होते हैं। तो जो आसुरी प्रवृत्ति के गुण हैं उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या सी दिस चॉइस इज इन आवर हैंड। दिस फ्रीडम ऑफ एक्शन का मतलब क्या है, मनुष्य के पास फ्रीडम ऑफ एक्शन है, ये केवल मनुष्य योनि में है, पशु योनि में नहीं है। इस फ्रीडम ऑफ एक्शन मतलब ये है कि वी कैन चूज। पशु के पास ये फ्रीडम नहीं होती कि वो जो मर्जी काम करे, वो उसको ऊपर उठे, नो, वो केवल भोगना है, भोग योनि है, और भोग योनि द्वारा वो शुद्ध होकर ऊपर जाता है। लेकिन मनुष्य योनि में वी कैन चूज, हमारी चॉइस होती है, हमको फ्रीडम दिया भगवान ने, इसलिए इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, जिम्मेदारी ज्यादा है इसकी। तो प्रत्येक समझदार व्यक्ति को त्याग करना चाहिए इसका काम, क्रोध, लोभ, ये 3 चीजें बताई है, काम, क्रोध और लोभ। ये हमको आसुरी मानसिकता को बढ़ावा देते हैं और आत्मा के पतन और नरक के द्वार के बोलते हैं ना, द रॉयल रोड टू हेल, द रॉयल रोड टू हेल, नरक जाने का राजशाही रास्ता, आराम से जाएंगे नरक में आप। काम, क्रोध और लोभ अगर इनके वश में रहेंगे तो
हम बड़े आराम से नर्क में जा सकते हैं। द रॉयल रोड है ये, तो इससे हमको बचना है। प्रत्येक समझदार व्यक्ति को इनको त्याग करना चाहिए, शुद्धि के लिए कार्य करना चाहिए। अगेन ये तो डिटेल में दिया, वो हम देखेंगे, श्लोक में देखेंगे। आई थिंक नाउ हम लोग श्लोक देखेंगे। दैट्स इट, सो वी कैन गो हियर। ओके, ये है चैप्टर 16, श्लोक नंबर 1, 2, 3 एक साथ दिए हैं। मैं एक श्लोक पढ़ता हूँ, ये तीनों श्लोक पढ़ता हूँ, उसके बाद में मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भक्त पढ़ना चाहेगा एक श्लोक पढ़ेंगे। ये मैं पढ़ता हूँ। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, देखिए इन गुणों को ध्यान से सुनिएगा, ये देवी प्रकृति के गुण है। हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञपरायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की विलासा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं और जो देवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। अब इसका पर्पट बहुत बड़ा है, तो एक एक शब्द देख लेंगे इसका। निर्भयता का क्या मतलब है कि डिपेंडेंस ऑन लॉर्ड, जब भगवान पर निर्भर करते हैं तो हमारे निर्भयता आती है। दिस इज द बेसिक थिंग। अगर हम वो चिंता करते रहेंगे ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मींस व्हाट, वी आर नेसेसरी फियरिंग फ्रॉम मेनी थिंग्स। हमारी डिपेंडेंस नहीं है भगवान के ऊपर। निर्भयता ये लक्षण है हमारे भगवान पर निर्भर होने का। भगवान पर निर्भर होने का हमको समझना चाहिए। भगवान पर निर्भर होने का मतलब ये नहीं है कि हम अपना कार्य त्याग दें। कार्य पर निर्भरता नहीं है, कार्य तो हमको करना ही है, जो हमारा कर्तव्य है हमको करना है। निर्भरता का मतलब क्या है कि हम जो कार्य करते हैं साधु गुरु शास्त्र के आदेश के अनुसार जो कार्य हमारी समझ में आता है वो करते हैं। उसके बाद क्या होता है वो मेरी चिंता, उसके बाद भगवान पे डिपेंड करता है। दैट इज रियल निर्भयता। आत्मशुद्धि, आत्मशुद्धि मतलब क्या है कि हम सब में कुछ ना कुछ दोष है, हम सब में कुछ कुछ मैल है। कोई व्यक्ति जो भौतिक संसार में है ये नहीं कह सकते मेरे में मैल नहीं है, वो आता ही नहीं यहां पर। तो हमको जो रूल्स रेगुलेशन बताए जाते हैं, जो हमारे आचार्यों ने जो रेगुलेशंस दिए हैं, जो रूल्स दिए हैं कि ये करना है ये नहीं करना है, इनका पालन करेंगे। दिस इज देवी प्रकृति। ज्ञान योग व्यवस्थित है, अध्यात्म ज्ञान का अनुशीलन। इसका मतलब क्या है, द कल्टिवेशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। ये जो अभी हम कर रहे हैं ये कल्टिवेशन कर स्पिरिचुअल नॉलेज का। भगवद गीता अध्ययन कर रहे हैं, प्रभुपाद जी के बुक का अध्ययन कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम अध्ययन कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड कल्टिवेशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। एक कल्टिवेशन क्यों यूज किया वर्ड? देखिए ये जो नॉलेज है इसको तो पढ़ करके हर आदमी समझ सकता है, पढ़ने की बात नहीं हो रही है। नॉट रीडिंग, नॉट इंफॉर्मेशन, कल्टिवेशन। कल्टिवेशन मतलब क्या है कि जो हम पढ़ें, जो समझें, उस पर आचरण करें। अदरवाइज वो हमारे दिमाग में रहेगा, काम नहीं करेंगे तो क्या मतलब है उसका। अगर कोई डॉक्टर बन गया और प्रैक्टिस नहीं करे तो क्या मतलब है उसका, व्हाट इज द यूज। इसे कहते हैं कल्टिवेशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। केवल उसको ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, ज्ञान का अनुशीलन करना है। देन दानम, दानम जो है ये दिस इज मोर एप्लीकेबल फॉर गृहस्था। वी आर ऑल गृहस्था, तो गृहस्थ को दान देना ही चाहिए। आज तो अक्षय तृतीया का दिन है, आप सब लोग दिया भी होगा शायद। अक्षय तृतीया दिन दिया गया, किया गया अच्छा कार्य, दान, ये अक्षय रहता है। तो दान जो है ये गृहस्थ का एक
एक अटूट अंग है गृहस्थ जीवन। दान देने से हमारे जो हम धन अर्जित करते हैं उसकी शुद्धि होती है। तो 1%, देखिए हमारे शास्त्रों में तो 50% बोला है, लेकिन प्रैक्टिकल परिस्थिति ऐसी नहीं होती, हम सब जानते हैं। लेकिन जितना परसेंटेज हम एक निश्चित कर सकते हैं, एवरी मंथ वी हैव टू कीप इट सेपरेट फॉर दान। और दान कहां देना चाहिए, कहां देना चाहिए, वो मालूम होना चाहिए। औषधि, वस्त्र और भोजन हम किसको भी दान दे सकते हैं, इसमें पात्र कुपात्र नहीं देखना। औषधि, वस्त्र और भोजन ये किसको भी दे सकते हैं। इसके अलावा जैसे धन देना है, भूमि देनी है, कन्या देनी है, सोना देना है, गाय देनी है, इन सब के लिए पात्र कुपात्र का विचार करना जरूरी है। तो बेस्ट ये कि जहां भगवान के नाम का प्रचार हो रहा हो, जैसे इस्कॉन का मंदिर है, इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो भगवत गीता के संदेश का प्रचार करना है, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम। तो ऐसे मंदिर में अगर हम अपना सहायता करते हैं, धन देते हैं, तो उसका सदुपयोग, उसका जो पात्र को दे रहे हैं, सुपात्र को दे रहे हैं। दानम, दमम, सेल्फ कंट्रोल। ये सेल्फ कंट्रोल जो है केवल ब्रह्मचारी और गृहस्थ के, सॉरी, ब्रह्मचारी सन्यासी के लिए नहीं है, ये गृहस्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सेल्फ कंट्रोल हमको व्हिम्सिकल वे में अनकंट्रोल्ड, देखिए गृहस्थ लाइफ में, हमारे शास्त्रों में, हमारे वर्णाश्रम धर्म में गृहस्थ लाइफ में हमको भोग भोगने की अनुमति दी है, लेकिन वो जो भोग भोगने की जो प्रवृत्ति जो है उसको सेटिस्फाई करने के लिए अनुमति है, लेकिन उसको अनकंट्रोल्ड वे में नहीं करना। तो दमन का मतलब क्या है कि हमको उसमें कंट्रोल करना है। यज्ञ, सैक्रिफाइस, ये भी गृहस्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। यज्ञ मीन्स सैक्रिफाइस, टू गिव something for the public, for the Lord, for others। हम तब हमको सैक्रिफाइस करते हैं, कुछ देते हैं दूसरों को, त्यागते हैं। स्वाध्याय, वैदिक स्टडी, ये स्पेशली फॉर ब्रह्मचारीज है। जितने भी वर्ण के हम लोग वर्णाश्रम के अनुसार शुरू के जो 25 साल होते हैं या जो 1/4 जो लाइफ होती है वो हमको ट्रेनिंग देने के लिए होती है। तो उसमें हमको स्वाध्याय, वैदिक स्टडी करनी चाहिए। तप, तप का मतलब क्या है, ये मन, वाणी, बॉडी, माइंड एंड टंग, शरीर, हमारी जबान, वाणी और माइंड। तो माइंड को कंट्रोल करना, हमारे शरीर को नियमों के अंदर रखना और वाणी का प्रयोग करना दूसरों के हित के लिए, सत्य बोलने के लिए, भगवान कृष्ण के गुणगान करने के लिए। ये डिटेल में चर्चा आएगी, हम बाद में देखेंगे, आई थिंक चैप्टर 18 में। आर्जवम, सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी मीन्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, डुप्लिसिटी नहीं। अहिंसा, अहिंसा में एक मतलब तो हम सब जानते हैं भी किसी दूसरे व्यक्ति को या दूसरे जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना, वध नहीं करना, ये तो एक साधारण मतलब है। दूसरा मतलब ये है कि अगर हम अपने स्वयं की या किसी दूसरे जीव की आध्यात्मिक उन्नति में बाधा पहुंचाते हैं तो वो भी हिंसा है। हम खुद की आध्यात्मिक प्रगति का कार्य नहीं करते हैं तो ये जीव हिंसा कहलाती है, क्योंकि हम आत्मा का हनन करते हैं और किसी दूसरे जीव को हम बीच में मार देते हैं तो उस जीव का जो प्रोग्रेस होना था वो रुक जाता है। तो इसलिए किसी के खुद के जीवन में या दूसरे के जीवन में आध्यात्मिक प्रगति में बाधा पहुंचाना भी हिंसा कहलाती है। तो अहिंसा का मतलब क्या है कि जो साधारण जानते हैं वो तो है ही, साथ में खुद की आध्यात्मिक प्रगति के लिए कार्य करना ताकि हमारी आत्मा की हिंसा नहीं हो और दूसरों को प्रेरणा दे। सत्यम, सत्यम मतलब सही बोलना है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पर्सनल इंटरेस्ट के लिए हम झूठ नहीं बोले। किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में दूसरे लोगों की भलाई के लिए, दूसरे जीव की भलाई के लिए झूठ बोल सकते हैं, जैसे अरे उससे भला हो रहा है तो
लेकिन हमारे खुद के पर्सनल इंटरेस्ट के लिए हमको झूठ नहीं बोलना है। दिस सत्यम। अक्रोध, अक्रोध का मतलब क्या है? क्रोध नहीं करना। क्रोध नहीं करना मतलब क्या है कि अगर हमको कोई प्रोवोकेटिव सिचुएशन मिलती है, हमको कोई प्रोवोक करता है, मीन्स हमको क्रोध दिलाता है किसी कारण से, उसके किसी एक्शन से या उसके किसी वाणी से हमको क्रोध आने की प्रवृत्ति होती है, उस पर कंट्रोल करना, दिस अक्रोध। मीन्स फ्रीडम फ्रॉम एंगर इवन इन प्रोवोकेशन। कोई प्रोवोक कर रहा है तभी एंगर नहीं होना है। क्यों नहीं होना एंगर? क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है पहले कि जब क्रोध होता है तो हमारी बुद्धि का पतन होता है, हमारा नाश होता है, और ये बड़े क्विकली होता है। हमारे सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। हम ऐसा कर बैठते हैं जो हम जानते हैं क्यों नहीं करना चाहिए। अरे भाई मैं गुस्से में था, मैंने कर दिया। भाई क्यों गुस्से में आया? गुस्से में था प्रभु जी, मैं सोचा नहीं, मैंने कर दिया ऐसा। अरे हो गया तो फिर क्या बोलता है? करेक्ट। तो क्रोध पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। त्याग, त्याग का जो असली मतलब है वो केवल रिनंसिएशन नहीं है, छोड़ दो, नो। त्याग इज, एक्चुअल मीनिंग ऑफ त्याग इज टू यूज आवर थिंग्स और रिसोर्सेज इन कृष्णा सर्विस। भगवान कृष्ण की सेवा करने के अंदर हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारी योग्यता है, जो हमारी परिस्थिति है, जो कुछ भी है, हर व्यक्ति में कोई ना कोई योग्यता होती है, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ रिसोर्सेज होते हैं, स्किल सेट होता है, और भगवान कृष्ण की सेवा के लिए हर स्किल का यूज हो सकता है। तो हमारे स्किल का, हमारे रिसोर्सेज का भगवान सेवा में यूज करना, दिस इज त्याग। शांति, शांति हम मान लो ना, ट्रैंक्विलिटी, हम एजिटेट नहीं हो, दुखी नहीं हो, पीसफुल रहें। जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो हम अपने आप को खो नहीं दें, बह नहीं जाए उसमें। इस जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आती रहती है, लेकिन हमको बहना नहीं है उसमें। अपैशुनम, अपैशुनम मीन्स aversion to fault finding unnecessary. छिद्रान्वेषण मीन्स दूसरों के दोष निकालने में अरुचि, ये होना चाहिए। हमको जब कोई काम खराब होता है या कुछ भी होता है ना, हमको सबसे पहले दूसरों में दोष दिखाई देता है कि उसमें ऐसा है, उसने ऐसा कर दिया, उसमें यह प्रॉब्लम है, उसमें यह दुर्गुण है, वो व्यक्ति ऐसा है। तो इसमें हमको पैशन मतलब क्या है कि हमको रुचि नहीं होनी चाहिए। भाई हर व्यक्ति में कोई ना कोई दोष रहता है, हमारे अंदर भी दोष है। हमारा जो कार्य है दोष देखना नहीं है, हमारा कार्य है कि उस दोष को अगर स्वयं में है उसको रिमूव करें, और कोई दूसरा व्यक्ति है तो अपने सामर्थ्य के अनुसार उसको रिमूव करने में हेल्प करें, नहीं कि उसको प्रोवोक करें कि तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, या किसी दूसरे को बोलें कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। नो, छिद्रान्वेषण में अरुचि। दया भूतेषु, समस्त, देखिए समस्त जीवों पर करुणा, दिस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि सब जीवों पर करुणा मीन्स किसी पर अपने टेंडेंसी में किसी को भी नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, किसी भी लेवल पर। लोभ विहीनता, अलोलुप्त्वम, लोभ विहीनता, भद्रता, जेंटलनेस, जेंटलनेस टुवर्ड ऑल लैंग्वेज, सज्जन, जो मतलब सज्जन पुरुष है भाई। प्रभु जी कहते हैं कि all the devotees are first gentle, they are gentlemen, they know they can be devotees. तो सज्जनता अगर हमें नहीं है तो डिवोटी नहीं बन सकते अच्छे। ये बात अलग है कि हमारे में चाहे कितने गुण हो, लेकिन भगवान की, अगर हम भगवान का नाम ले रहे हैं, उसमें हम दृढ़ हैं, तो हमारे दुर्गुण कम होते जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं हम दुर्गुण को बढ़ावा दें। कहने का मतलब ये है कि हमको इससे निराश नहीं होना है कि हमारे में दुर्गुण है तो हम भक्ति नहीं कर सकते, नहीं। भक्ति जब करेंगे तो ये दुर्गुण हमारे कम होंगे। हमारा लक्ष्य ये है कि हमारे में दुर्गुण रिमूव हो। लेकिन दुर्गुण है तो कोई बात नहीं, वो कोई हमारा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि भक्ति नहीं कर सकते।
रीर, मोडेस्टी, रीर इज मोडेस्टी मीन्स लज्जा। लज्जा का मतलब क्या है कि गलत काम करने में हमको लज्जा आनी चाहिए, किसी भी गलत काम को करने में हमको लज्जा आनी चाहिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता, दैट इज मोडेस्टी। अचापलम, अचापलम इज स्टेडी डिटरमिनेशन, संकल्प। संकल्प का मतलब क्या है, देखिए हम जब कोई कार्य करते हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो हम बताया कि वैसे करें, कभी कभी हो सकता है कि हमको जो सक्सेस है इतनी जल्दी नहीं मिलती, हमने कार्य किया, सक्सेस मिली, कोई बात नहीं, उसमें अपने आप को स्थिर रखना, वो संकल्प है। संकल्प का मतलब ये है कि जो काम, जैसे हमने भक्ति के नियमों का पालन करने निश्चय लिया, कभी किसी कारण से हमको रिजल्ट ठीक नहीं मिला, देखिए जैसे साधारण एग्जांपल है, हम लोग जब इनिशिएशन लेते हैं तो वहां पर टेस्ट होता है, टेस्ट में हमको आंसर देना होता है, सम पीपल क्लियर, सम पीपल डोंट क्लियर, इवन इफ यू डोंट क्लियर डजंट मैटर। भक्ति में कभी भी पराजय नहीं होती है, कोई फेल नहीं होता भक्ति में। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। Are you telling me, प्रभु जी? Okay. तो अगर हमको टेम्परेरी सेटबैक भी हो गया तो भी हमको उसमें दृढ़ता से कार्य करना है, हमको निरुत्साहित नहीं होना है, दैट इज संकल्प। तेज, प्रोटेक्टिंग द नीडी, ये क्षत्रिय क्वालिटी है। तेज, जो क्षत्रिय प्रवृत्ति के लोग हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनको ये कैपेसिटी होनी चाहिए उनमें, तेज। क्षमा, क्षमा इज फॉरगिवनेस। हम सब जानते हैं कि कोई दूसरा आदमी अगर छोटी मोटी गलती करे तो क्षमा कर देना चाहिए। नो नीड टू कैरी सो मेनी बर्डन्स इन आवर लाइफ। अगर हमें क्षमा करने की प्रवृत्ति नहीं होगी तो हमारा जीवन भारी से भारी होता जाएगा हमेशा। धैर्य, धैर्य इज अगेन द सेम थिंग। हमारी मानसिक और हमारा जो संकल्प है तो हम धीरे रख के कार्य कर सकें। संकल्प, हमारा संकल्प महान है, धीरे धीरे हम कार्य करते रहेंगे उस संकल्प को प्राप्त करने के लिए। पवित्रता, शौचम, बाहर की पवित्रता, अंदर की पवित्रता। शरीर जो है, वस्त्र जो है, स्नान से धोने शुद्ध होते हैं, और हमारा जो इंटरनल मन है वो भगवान का नाम लेने से शुद्ध होता है, और भगवान की कथा सुनने से, श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करने से शुद्ध होता है। एक्सटर्नल इंटरनल शुचि, शौचम। अद्रोहो, फ्रीडम फ्रॉम एनवी, ईर्ष्या और सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति। ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, एनवी, नॉट रिसेंटफुल। और सम्मान का मीन्स क्या है कि जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, तृणादपि सुनीचेना तरोरोपि सहिष्णुना, हमको अपना मान, अपना सम्मान प्राप्त करने की तीव्र अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, दूसरों को मान देने की अभिलाषा होनी चाहिए, तो अपने को मान मिलता अपने आप ही। हरे कृष्णा। तो दीज आर द डिवाइन क्वालिटीज, आई थिंक दिस वी हैव कवर्ड इन, जो एक एक शब्द है जो पूरा पढ़ेंगे तो वो टाइम लगेगा, तो आई थिंक वी कैन गो टू नेक्स्ट नाउ। ओके, बहुत लंबा प्रपोर्ट था, so we could cover this. Oh sorry, 4 आ गए, हाँ 3, करेक्ट, 3 श्लोक थे ना ये। 4 है प्रथापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान, ये आसुर भाव वालों के गुण हैं। देखिए इसमें तो छोटा सा पूर्ण हम पढ़ लेते हैं इसको। इस श्लोक में नरक के राजमार्ग का वर्णन है, द रॉयल रोड टू हेल। आसुर भाव वाले लोग धर्म और आत्मविद्या की प्रगति की आडंबर रचना चाहते हैं, भले ही वे उन सिद्धांतों का पालन न करते हो।
मीन्स क्या है, जो धर्म है, जो सेल्फ रियलाइजेशन है, उसका वो आडंबर करते हैं, दिखाते हैं, दिखावा करते हैं, सिद्धांतों का पालन नहीं करते। ये प्रवृत्ति हो रही। देखिए, जो हम आसुरी गुण जो देख रहे हैं, उसमें हमको देखना चाहिए कि हमको इनके कैसे बचना है। हमारा कॉन्सेप्ट जो है किसी दूसरे ध्यान पर नहीं, हमारा जो फोकस है किसी दूसरे पर नहीं जाना चाहिए। दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट। वे सदैव किसी शिक्षा या प्रचुर संपत्ति का अधिकारी होने का दर्प करते हैं कि मैंने ये डिग्री ले ली, मैं इतने बड़े पोस्ट पे पहुंच गया, इसका घमंड रहता है उनको। वे चाहते हैं अन्य लोग उनकी पूजा करें और सम्मान दिखलाएं, भले ही वे सम्मान के योग्य न हो। वे छोटी छोटी बातों पर क्रुद्ध हो जाते हैं, खरी खोटी सुनाते हैं और नम्रता से नहीं बोलते। आज के जमाने में बहुत फेमस है ये। अपना रुतबा रखना है ना भाई, रुतबा रखना है तो ऐसा करना पड़ता है, ऐसे बोलते हैं लोग। वे नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वे अपने इच्छा अनुसार सनकवश सारे कार्य करते हैं, जो उनके मन में आ गए वो करते हैं। वे किसी प्रमाण को नहीं मानते। वे ये आसुर गुण तभी से प्राप्त करते हैं जब वे अपनी माताओं के गर्भ में होते हैं। जो जो बढ़ते हैं तो वे शुभ गुण प्रकट होते हैं। देखिए, यहाँ पर बहुत दिन पहले, इसके पहले श्लोक बताया है कि गर्भाधान संस्कार एक संस्कार होता है। तो अगर माता पिता उस संस्कार का पालन करते हैं तो जो संतान जन्म लेती है वो देवी प्रकृति गुणों की संतान जन्म लेगी। तो यहाँ पर इसलिए कहते हैं कि आसुर गुण तभी से प्राप्त करते हैं जब माताओं गर्भ में होते हैं। अगर माता पिता का जो जीवन है, अगर वो अनरेगुलेटेड है पूरे तरीके से और विम्सिकल है, तो फिर आसुरी प्रवृत्ति संतान आने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। नेक्स्ट, दिव्य गुण मोक्ष के अनुकूल है और आसुरी गुण मदद दिलाने के लिए है। जो देवी गुण देखे वो अल्टीमेटली इट लीड्स टू लिबरेशन, और जो आसुरी गुण है वो बंधन, मीन्स वी कम बैक अगेन इन दिस वर्ल्ड, मे बी इन लोअर योनि। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम देवी गुण से होकर जन्मे हो। तो ये तात्पर्य कहते हैं कि तुम देवी गुण से तो जन्मे हो, ये जन्म से मिलते हैं हमको। हमारी जो प्रकृति होती है, जो बेसिक प्रकृति होती है, वो जन्म से मिलती है। लेकिन फिर भी हम किसी भी प्रकार जन्म क्यों नहीं लिया हो, अगर हम संकल्प कर लें, अच्छे लोगों का साथ रखें, तो हम उसमें प्रगति कर सकते हैं। हमारा जो प्रेजेंट लेवल है वो रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो बाधा नहीं है। लेकिन ये बात फैक्ट है कि हर व्यक्ति का स्तर अलग अलग होता है, डिपेंडिंग अपॉन हिज जो गुण वो लेकर जन्म लेता है। काल, कर्म और स्वभाव हम जन्म से प्राप्त होते हैं। ये स्वभाव जो है ये गुण, स्वभाव मीन्स गुण। श्लोक में छेद कर रहे हैं, हे प्रथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, देवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार तुम्हें देवी गुण बतला चुका हूं, अब तुम आसुरी गुणों के विषय में सुनो। जो देवी गुण है भगवान ने वो पहले 3 श्लोकों में डिटेल में समझा दिए। अब आसुरी गुण के बारे में बता रहे हैं डिटेल में। जो मुख्य जो लक्षण है आसुरी प्रवृत्ति के लोगों का वो ये है, जो आसुरी हैं वे ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि शास्त्रों की अवहेलना करते हैं। वो ये जानने की कोशिश नहीं करते कि हमारे शास्त्र के अनुसार हमको आचरण कैसा करना चाहिए। दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। वे जानते भी नहीं है और न इसकी कोशिश करते हैं। और जो थोड़े बहुत लोग जानते भी हैं, अगर उनकी आसुरी प्रवृत्ति थोड़ी गहरी है तो जानते हुए गलत काम करते हैं। वो जानते हैं कि ये काम गलत है फिर भी वो करते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति है उनकी।
देखिए, असुरगण कोई ऐसा उपदेश ग्रहण नहीं करते जो समाज के लिए अच्छा है, क्योंकि वे महर्षियों के अनुभवों और उनके द्वारा निर्धारित विधि विधानों का पालन नहीं करते। अतः आसुरी लोगों को समझ स्थिति का अत्यंत शोचनीय है। हरे कृष्णा। सो वी गो टू 8 नाउ। कोई भक्त पढ़ेगा इनका? कोई भक्त पढ़ सकते हैं अभी? लेट मी सी वेदर यू आर अवेक। जी प्रभु। हरे हाँ, हरे कृष्ण। पढ़िए प्रभु जी। अर्थ वे पढ़िए, केवल अर्थ। वे कहते हैं कि ये जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। हरे कृष्ण। तो ये उनकी सोच है। जो आसुरी के लोग हैं, सोच क्या है कि ये जगत जो है इसका कोई आधार नहीं है, ये कोई ईश्वर विश्वर नहीं है जो इसको चला रहा है। उनका कहना है कि जो बच्चा जन्म लेता है वो केवल जो काम इच्छा होती है उसकी पूर्ति कर बच्चा जन्म लेता है और सारा काम दुनिया में ऐसे ही चल रहा है। देखिए, इसमें प्रभुपाद जी का पurport थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लेते हैं। आसुरी लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि जगत माया जाल है, इसका न तो कोई कारण है, न कार्य, न नियामक और न कोई प्रयोजन। मतलब वो इन चीजों को जानते नहीं है, समझ की कोशिश भी नहीं करते हैं कि भाई हर चीज का कोई कारण होता है, उस कारण से कार्य का जन्म होता है, उसका कोई कंट्रोलर है, नियामक है और कोई उसका प्रयोजन है। ये संसार है, इसका कोई प्रयोजन है। ये जो भौतिक संसार है, ये भगवान ने हम जैसे लोगों की इच्छा पूर्ति के लिए बनाया है, ताकि हम इच्छा पूरी करके और फिर भगवान तक वापस जाएं। हमारा जो शाश्वत जो धाम है, हमारा शाश्वत जो प्लेस है जहां को बिलोंग करते हैं, वो ये भौतिक जगत नहीं है। लेकिन बनाया इसलिए है कि हमारी कुछ इच्छाएं थी, उन इच्छाओं को पूरा करने का रिसोर्सेज है इस भौतिक जगत में, उनको पूरा करो, समझो, रेगुलेटेड जियो और भगवान के पास वापस जाओ। ये प्रयोजन है इसका। लेकिन जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो इस बात को बिल्कुल ही नहीं मानते। उनका कहना है कि यह दृश्य जगत आकस्मिक क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं के कारण है। वे यह नहीं सोचते कि ईश्वर ने किसी प्रयोजन से इस संसार की रचना की है। उनका अपना सिद्धांत है कि यह संसार अपने आप उत्पन्न हुआ है और यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि इसके पीछे ईश्वर का हाथ है। इसके लिए आत्म पदार्थों को अंतर नहीं होता उनके लिए, और वे परमात्मा को स्वीकार नहीं करते हैं। उनके लिए हर वस्तु पदार्थ है, एवरीथिंग इज मटेरियल। वो किसी भी स्पिरिचुअल अस्तित्व विश्वास ही नहीं रखते। तो देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, भगवत गीता का जो पहला ज्ञान है आत्मा और शरीर के बारे में बताना। भगवत गीता चैप्टर 2 के पहले 20 श्लोक 2.11 टू 2.30 जो बेसिक ज्ञान है वो इस मेटीरियल और स्पिरिचुअल के बीच में अंतर बताया गया। मेटीरियल इज अवर शरीर, बॉडी एंड सोल। ये बेसिक ज्ञान है। अगर ये ज्ञान हम प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते हैं या पढ़ते नहीं है या समझते नहीं है तो हम आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं। क्योंकि हमारा सारा ध्यान, अगर हम स्पिरिट के बारे में जानते ही नहीं है, अध्यात्म को जानते नहीं है, तो सारा ध्यान इस भौतिक जगत पर रहेगा और वो आसुरी प्रवृत्ति के लोग। ओके, 9 कोई पढ़ेगा प्रभु जी? 9 हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। में पढ़ते हैं। Yes, ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देखिए, अगर हमारी सोच ऐसी है कि हेलो। भाई हमारे इसका कोई प्रयोजन ही नहीं है,
कोई कारण ही नहीं है हमारा, तो ऐसे लोग जो आत्मज्ञान खो दिया है, ऐसे आसुरी लोग वो क्या करते हैं, अनुपयोगी और भयावह कार्य में प्रवृत्त होते हैं, उनका कोई यूटिलिटी नहीं होती, और समटाइम्स दे टेक अस डाउन। वो क्या करते हैं, देखिए प्रभु ने लिखा है यहाँ पर, हाँ कभी ना, जिन्हें, हेलो, हाँ, जिन्हें ईश्वर को बोध नहीं होता वे स्तोत्र की प्रगति कर रहे हैं, लेकिन भगवत गीता के अनुसार वे बुद्धिहीन और समय विचारों से शून्य होते हैं। वे भौतिक जगत का अधिक से अधिक भोग करने का प्रयत्न करते हैं और इंद्रिय तृप्ति के लिए वे कुछ न कुछ नया आविष्कार करते रहते हैं। ऐसे भौतिक आविष्कारों को मानव सभ्यता का विकास माना जाता है, लेकिन इसका दुष्परिणाम ये होता है कि लोग अधिकाधिक हिंसक और क्रूर होते जाते हैं। वे पशुओं के प्रति भी क्रूर होते हैं और अन्य मनुष्यों के प्रति भी क्रूर होते हैं। उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि एक दूसरे से किस प्रकार का व्यवहार किया जाए। फिर प्रभु ने आगे एटॉमिक वेपनों की चर्चा की है। कहने का मतलब यह है कि जो कंप्लीट जो उनका फोकस है वो संसार के विनाश को लगाता है, क्योंकि उनको असली बात मालूम ही नहीं। ओके, नंबर 10 दूसरे भक्त पढ़ेंगे। जी प्रभु, कभी ना, जी हेलो, हाँ पढ़िए पढ़िए पढ़िए। जी प्रभु जी, जी कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह के मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत के लिए रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर कह रहे हैं प्रभुपाद जी, कभी ना संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर क्योंकि हमारी जो इच्छाएं हैं वो उसी को पूर्ण करने में लगते हैं और कभी पूरी नहीं होंगी। जैसे अग्नि में घी डालते हैं तो अग्नि बुझेगी नहीं, बढ़ेगी। वैसे ही हमारा जो काम, हमारी जो इच्छाएं हैं, अगर उसको पूरा करने में, उसको शुद्ध करने में नहीं लगेंगे, पूरा करने लगेंगे तो कभी पूरी होंगी नहीं। और गर्व के मत और मिथ्या प्रतिशत डूबे हुए लोग तो मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म करने वाले, मीन्स ऑलवेज दे आर कंप्लीटली इमर्स्ड इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। इसमें क्या लिखा है, वे भौतिक भोग की अपने अतृप्त इच्छाओं के लिए, ये भौतिक भोग के लिए अपनी अतृप्त इच्छाएं बढ़ाते चले जाते हैं। यद्यपि वे क्षण भंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण सदैव चिंता मग्न रहते हैं। क्षण भंगुर मतलब क्या है, ये भौतिक चीज की प्रवृत्ति ऐसी जो आज है वो कल नहीं है। ये चेंज जो है ये भौतिक जीवन का शाश्वत नियम है, इसलिए वो सदैव चिंता मग्न रहते हैं। जी प्रभु। का फल ये होता है कि वे दो वस्तुओं की अधिकाधिक आशा होते हैं, काम भोग और संपत्ति संचय। कामिनी और कंचन, इन दो के प्रति वो अधिकाधिक आकृष्ट होते हैं। जी प्रभु 11 पढ़े। हाँ जी 11 पढ़िए आप। यस 11 पढ़िए। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिया तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इसमें जो लक्षण बताया है कि उनका विश्वास है कि भाई केवल अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन ही हमारी मुख्य आवश्यकता है और कुछ सोचना ही नहीं हमको। इसलिए मरण काल तक अपार चिंता रहती है। क्यों? क्योंकि आत्मतुष्टि कभी हो ही नहीं सकती। इंद्रियों की तुष्टि हमेशा पूर्ण हो ही नहीं है। तो लाखों उनकी जो इच्छा के भी कम है, तो लाखों जो ध्यान रखकर काम क्रोध में लीन होकर अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। हरे कृष्णा। मुख्य बात क्या है यहाँ पर? प्रभु जी आवाज आ रहा है।
हरे कृष्णा। हरे कृष्ण देखिए, प्रभु। वे मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास नहीं करते, ये एक बेसिक चीज है। अगर मृत्यु के बाद जीवन है, हमारा अगर विश्वास है, सुल्तान I टीपू think, सुल्तान मालूम है तुझे? हरे कृष्णा, मुंबई का डॉन है, राजस्थान का कभी छोड़ो ना। नो ऐसा का डॉन है। प्लीज। हरे कृष्णा। ओके, वे मृत्यु के बाद जीवन विश्वास नहीं रखते। इसका कारण क्या होता है कि उनकी सोच आगे बढ़ ही नहीं पाती। वो सोचते जो कुछ चाहिए जीवन में, तो आगे क्यों अच्छा काम क्यों करना। वो तो है मेरे को ना यार, बोल दिया ना। वे यह नहीं मानते कि मनुष्य को इस जगत में कर्म के अनुसार विभिन्न प्रकार से धारण करने पड़ते हैं। जीवन के लिए उनकी योजनाओं का कोई अंत नहीं होता और वे एक के बाद एक योजना बनाते रहते हैं, कभी समाप्त नहीं होती। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पर एक निज अनुभव दिया है। प्रभुपाद जी लिखे हैं हमें एक ऐसे, इंटरेस्टिंग है, हमें ऐसे एक व्यक्ति की आसुरी मनोरथ का निजी अनुभव है। ये प्रभुपाद जी का स्वयं का एक्सपीरियंस है, क्या जो मरण काल तक अपने वैद्य से अनुनय विनय करता रहा कि वह किसी तरह उसके जीवन की अवधि 4 वर्ष बढ़ा दे, क्योंकि उसकी योजनाएं तब भी अधूरी थी। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, उनको एग्जांपल दे रहे हैं कि वो एक व्यक्ति पर्सनली जानते हैं, वो ही नोज वन पर्सन पर्सनली, जो अंत तक कहता है कि मेरी अवधि 4 वर्ष बढ़ा दो, मेरी कुछ काम बाकी है मेरे। ऐसे मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि वैद्य क्षण भर भी जीवन को नहीं बढ़ा सकता। जब मृत्यु का बुलावा आ जाता है तो मनुष्य की इच्छा पर ध्यान नहीं दिया जाता। प्रकृति के नियम किसी को निश्चित अवधि के आगे क्षण भर भी भोग करने की अनुमति प्रदान नहीं करते। अगर ये बात समझ लें ठीक से तो हमारे पूरा जीवन चेंज हो सकता है इस एक बात समझने से। थोड़ा आगे समझा रहे हैं, जैसा कि उपनिषदों में कहा गया है, एक वृक्ष में 2 पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी कर्म करता हुआ टहनियों में लगे सुख दुख रूपी फलों को भोग रहा है, जो जीव है, जो हम है। तो दूसरा पक्षी वह साक्षी है, जो परमात्मा है। वे आसुरी मनुष्यों को न तो विधि शास्त्र का ज्ञान है और न कोई श्रद्धा है। ये 2 बात है। ज्ञान नहीं है, अगर किसी ज्ञान है तो ज्ञान दिया जा सकता है अगर उसमें श्रद्धा है, लेकिन जो आसुरी लोग हैं उनमें न ज्ञान है और न श्रद्धा है। अतः वे इंद्रिय भोग के लिए कुछ भी करने के लिए अपने को स्वतंत्र मानते हैं, परिणाम की परवाह नहीं करते। और ऐसे प्रैक्टिकल एग्जांपल अपने इस जीवन में हम हजारों देख सकते हैं। बाहर की दुनिया में जाएंगे, हजारों लोग देख सकते हैं। आगे उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं फर्दर। पढ़िए प्रभु जी, आसुरी भक्ति जी प्रभु। पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्णा। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, भोक्ता हूँ। मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो मुख्य बात यह है कि जितना है उसका उनको घमंड है और आगे बढ़ने की, उनको और आगे प्राप्त करने की किसी न किसी तरीके से वो कोशिश करते रहते हैं। बस उनका एक मत लक्ष्य है। नेक्स्ट। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोहजाल में बंधक वे इंद्रियों भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं।
यस, क्या होता है कि जब हमारे जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए हम गलत कार्य करते हैं, तो हमारा जो स्टेटस है, स्टेटस मीन्स हमारा जो लेवल है, अध्यात्म लेवल है, वो नीचे की ओर जाता है। पशुओं में जा सकते हैं, नरकों में जा सकते हैं। आगे बढ़ा प्रभु। नहीं, एक मिनट रुकिए प्रभु जी। हाँ, नेक्स्ट। यस, जी, अपने अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। हरे कृष्णा। देखिए, हरे हमने एक कृष्णा। बात और बताई। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा। अपने आप को सब कुछ मानते हुए किसी प्रमाण या शास्त्र की परवाह न करके आसुर लोग कभी कभी तथाकथित धार्मिक या याज्ञिक अनुष्ठान करते हैं। क्योंकि वे किसी प्रमाण में विश्वास नहीं करते, अतः वे अत्यंत घमंडी होते हैं। अगर उनको रियल बात मालूम तो घमंड नहीं करेंगे। वो थोड़ी संपत्ति या झूठी प्रतिष्ठा पालने के कारण जो मोह उत्पन्न होता है उसका ऐसा होता है। और कभी कभी ऐसे असुर उपदेशक की भूमिका निभाते हैं और लोगों को भ्रांत करते हैं, लोगों को भी उपदेशना शुरू कर देते हैं, लोगों को भ्रांत करते हैं और धार्मिक सुधारक ईश्वर के तौर पर प्रसिद्ध हो जाते हैं। कलयुग में बहुत है ऐसा। कलयुग में बहुत सारे भगवान बने हुए जी जी यज्ञ करने का दिखावा करते हैं, जी अपने निजी ईश्वर की सृष्टि करते हैं। सामान्य लोग उनका प्रचार ईश्वर कहकर करते हैं, उन्हें पूजते हैं, और मूर्ख लोग उन्हें धर्म या आध्यात्मिक ज्ञान के सिद्धांतों में बड़ा चढ़ा मानते हैं। वे सन्यासी का वेश धारण कर लेते हैं और उस वेश के कारण उस वेश में सभी तरह का अधर्म करते हैं। वास्तव में इस संसार में, देखिए जो बात हो रही है, वास्तव में इस संसार में विरक्त होने वालों पर अनेक प्रतिबंध होते हैं। जो वास्तविक सन्यासी है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन होती है उसकी, लेकिन ये असुर इन लोगों प्रतिबंधों की परवाह नहीं करते। वे सोचते हैं कि जो भी मार्ग बना लिया वही अपना मार्ग है। यतो मत ततो पथ, जो मेरा मत है वही मार्ग है बस। उनके समक्ष आदर्श मार्ग जैसी कोई वस्तु नहीं है जिस पर चला जाए। यहाँ पर जो अविधि पूर्वक शब्द यूज किया गया है, इसका मतलब यह है विधि विधानों की परवाह न करते हुए। यहाँ पर तो देखेंगे आप, यहाँ पर अविधि पूर्वक विधि विधानों का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए करते। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। हरे कृष्ण। देखेंगे। हरे कृष्णा। वेरी गुड। ये ईर्ष्या जो चीज है ना, जब हम कहते हैं भगवान से ईर्ष्या, मतलब क्या हुआ? देखिए, हम जब जानते हैं कि हमारे सबके शरीर में, हमारे हृदय में आत्मा है, हमारी परमात्मा है, सबके शरीर में परमात्मा है, सबके शरीर में, तो अगर हम किसी भी व्यक्ति से हम ईर्ष्या करते हैं तो भगवान से ईर्ष्या करने का दोष लगेगा, क्योंकि वो भी परमात्मा का अंश है। आसुरी व्यक्ति भगवान की श्रेष्ठता का विरोध कारण शास्त्रों में विश्वास करना पसंद नहीं करता। वह शास्त्रों और भगवान के अस्तित्व, इन दोनों से ईर्ष्या करता है। यह ईर्ष्या उसकी तथाकथित प्रतिष्ठा तथा धन एवं शक्ति के संग्रह से उत्पन्न होती है। थोड़ा बहुत धन में आदमी को धन मिल जाता है या सम्मान मिल जाता है तो बड़ा आदमी बन जाता है, तो उसको घमंड हो जाता है, उससे उसको ईर्ष्या उत्पन्न होती है। वह नहीं जानता कि वर्तमान जीवन अगले जीवन की तैयारी है। इसे न जानते हुए वास्तव में अपने प्रति, अन्यों के प्रति भी द्वेष करता है। वह अन्य जीवधारियों की तरह स्वयं अपनी हिंसा करता है, स्वयं अपनी हिंसा करता है। स्वयं हिंसा करना मतलब क्या है? अगर हम अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो अपनी हिंसा कर रहे हैं।
वह सोचता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी शक्ति, बल या संपत्ति में उसकी कोई क्षमता नहीं कर सकता, अतः वह चाहे जिस तरह कर्म करे उसे कोई रोक नहीं सकता। हरे कृष्णा। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए प्रभु जी। यस। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नरधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूँ। हाँ, ये वही श्लोक जो बता रहे थे हम, जो पहले चर्चा की थी हमने इंट्रोडक्शन में, कि भगवान कह रहे हैं कि जो इस प्रवृत्ति के लोग हैं, जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो निरंतर विभिन्न आसुरी योनि में जन्म लेते रहते हैं, भवसागर में डालते रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि भगवान को क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर हम अपनी ऐसी प्रवृत्ति नहीं बदलेंगे तो हमको ऐसा होगा। तो भगवान यहाँ पर जब ये बोल रहे हैं कि उनको भवसागर में और आसुरी योनि जाना पड़ता है, मतलब हमको वो क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारे भले के लिए बोल रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे तो हम नीचे जाएंगे। इफ यू डू लाइक दिस विल गो डाउन। यस। नेक्स्ट। आगे बढ़िए प्रभु जी। आगे बढ़ सकते हैं। हे कुंती पुत्र। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। अरे यस। सेम, कि अगर हमारी प्रवृत्ति हम चेंज नहीं करेंगे तो वी कैन गो डाउन एंड डाउन, अत्यंत अधम गति। यहां पर कहा गया है, वेदों में भी कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति अधःपतन होने पर कुकर शुकर बनते हैं। इस प्रसंग में यह तर्क किया जा सकता है कि यदि ईश्वर ऐसे असुरों पर कृपालु नहीं है तो उन्हें सर्व कृपालु क्यों कहा जाता है। इस प्रश्न के उत्तर में कहा जाता है कि वेदांत से पता चलता है कि परमेश्वर किसी से घृणा नहीं करते। असुरों को निम्नतम अधम योनि में रखना उनकी कृपा की अन्य विशेषता है। कभी कभी परमेश्वर असुरों का वध करते हैं, लेकिन यह वध उनके लिए कल्याणकारी होता है, क्योंकि वैदिक साहित्य से पता चलता है कि जिस किसी का वध परमेश्वर द्वारा होता है उसको मुक्ति मिल जाती है। इतिहास में ऐसे असुरों को अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। तथा रावण, कंस, हिरण्यकशिपु, जिन्हें मारने के लिए भगवान ने विविध अवतार धारण किए। अतएव असुरों पर ईश्वर की कृपा तभी होती है जब इतने भाग्यशाली होते हैं कि वे ईश्वर उनका वध करें। कहने का मतलब यह है कि भगवान उनके जो सिचुएशन क्रिएट करते हैं उनके शुद्धिकरण के लिए होती है। उनके शुद्धिकरण के लिए चाहे वध करें, चाहे निम्न योनि में डालें, ये उनके शुद्धिकरण के लिए है और ये भगवान की कृपा है। नेक्स्ट पढ़िए। ये इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि उन्हें त्याग दें, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वेरी गुड। तो काम, क्रोध और लोभ ये नरक के 3 द्वार हैं। मीन्स ये हमारी अवनति के लिए, नीचे जाने के 3 द्वार हैं। तो अगर हम कोई व्यक्ति बुद्धिमान है तो उसको उसका त्याग करना चाहिए। यहाँ पर आसुरी जीवन आरंभ होने का वर्णन हुआ है। मनुष्य अपने काम को तुष्ट करना चाहता है, जब उसे पूरा नहीं कर पाता तो क्रोध और लोभ उत्पन्न होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य आसुरी योनि में नहीं गिरना चाहता, उसे चाहिए कि इन 3 शत्रुओं का परित्याग कर दे, क्योंकि वे आत्मा का हरण इस हद तक कर देते हैं कि भवबंधन से मुक्ति संभावना नहीं रह जाती। हमको प्रभु जी क्वेश्चन कर रहे हैं, भगवान हमको क्वेश्चन कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। नेक्स्ट। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच जाता है, मीन्स काम, क्रोध और लोभ,
अब कोई कह सकता है कि भाई ये काम क्रोध लोभ से हम बचें कैसे? देखिए ऐसा है, एक तो स्टेज ये है कि जब हमको ये पता पड़े कि हमको बचना है। आप समझ रहे हैं? कहने का मतलब ये है कि पहला जो लक्षण है, पहला जो रिक्वायरमेंट बचने के लिए, वो ये होना चाहिए कि हमको ये तो मालूम होना चाहिए कि उसे डूब रहे हैं। ये बात समझने की है। जैसे कोई व्यक्ति डूब रहा है, नदी में डूब रहा है या तालाब में डूब रहा है, और उसको पता ही नहीं कि डूब रहा है वो, तो वो बचाओ बचाओ भी नहीं कहेगा ना, उसको पता ही नहीं है। तो पहला रिक्वायरमेंट ये है, हम जब ये शास्त्र पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो पहला रिक्वायरमेंट ये है कि हमको मालूम पड़ेगी कौन चीज गलत है, कौन चीज सही है। अगर हमारे गलत गुण है तो मालूम पड़ेगी गुण गलत गलत है। तो पहला जो रिक्वायरमेंट है वो अपनी गलतियों के बारे में, अपने दोषों के बारे में खुद को अनुभव होना, उसके प्रति कॉन्शियस होना, तभी तो हम कार्य कर सकते हैं। तभी तो हम कहते भाई हम खुद भी नहीं बच सकते, किसको बोल तो बचाओ मुझे भाई, इसको हम हेल्प के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो पहला जो रिक्वायरमेंट है इसके प्रति कॉन्शियस होना। तो जो हम पढ़ाई करते हैं, अभी जो गीता का अध्ययन कर रहे हैं, पठन कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सारे कार्य इस चीज को जानने के लिए, अपने आप को सजग करने के लिए, अपने आप को जगाने के लिए। फिर जब हम ऐसा करते हैं तो हमको ये गीता में भगवान ने मार्ग भी बताया है। अगर भगवान की भक्ति करना शुरू करते हैं, और भगवान की भक्ति का जो मुख्य जो अंग है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब जब करते हैं हमारे मन में, हमको मालूम है कि हमारे में दुर्गुण है, ये हमारे में दोष है, तो जब भगवान का नाम जप करते हैं तो भगवान का नाम की इतनी पावर है कि हमारी अशुद्धियों को वो धीमे धीमे कम करता है। हमारे हृदय में जो आवरण जमे हुए हैं, जो मैल जमा हुआ है, उसके नाम शुद्ध करता है। तो तीनों नरक दोष से बचने का जो तरीका है वो केवल जानना नहीं है, इन तीनों नरक दोषों को जानना पहली स्टेज है, और फिर उसके बाद में हम अपने जो कृष्णा कॉन्शियसनेस भक्ति की हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये पढ़िए आप, जो शास्त्रों के आदेशों की, यदि वह इतना भाग्यशाली हुआ, हरे कृष्ण प्रभु, यहाँ पर है ना, यदि वह इतना, जहाँ पर मैंने ये किया है ना 23, हाँ, यदि मैंने ये हाईलाइट किया है इसको, यदि इतना भाग्यशाली हुआ कि, जो आदेशों इधर नहीं है प्रभु, नहीं पढ़ा? अच्छा, आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं पढ़ता हूँ। देखिए, इस प्रकार मानव जीवन के विधि विधानों का पालन करते हुए वह अपने आप को धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रतिष्ठित कर सकता है, जानते हुए, विधि विधानों पालन करते हुए। विधि विधान पालन करना मीन अपने आप को शुद्ध करना है, ठीक है। यदि वह इतना भाग्यशाली हुआ कि इस अभ्यास से वह कृष्ण भावनामृत के पद तक ऊपर उठ सके, तो सफलता निश्चित है। वैदिक साहित्य में कर्म तथा कर्मफल की विधियों का आदेश है, जिससे मनुष्य शुद्धि की अवस्था, संस्कार तक पहुंच सके। सारी विधि काम, क्रोध और लोभ के परित्याग पर आधारित है। इस विधि का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य आत्म साक्षात्कार के उच्च पद तक उठ सकता है, और आत्म साक्षात्कार पूर्णति भक्ति में है। इस आत्म साक्षात्कार पूर्ति भक्ति में है। दिस इज इंपॉर्टेंट। भक्ति में बद्ध जीव की मुक्ति निश्चित है। इसीलिए वैदिक पद्धति के अनुसार 4 आश्रमों, 4 वर्णों का वर्ण विधान किया गया है। अगर मनुष्य इन विधि का पालन कर पाता है तो स्वतः ही आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेता है, उसकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं रहता। तो जो हमको जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल बताए हैं, हमारी जो स्थिति है, हमारा जो आश्रम है, हमारा जो वर्ण है, उसके अनुसार जो हमको रेगुलेटरी प्रिंसिपल बताए गए हैं, उनका पालन करेंगे, भगवान का नाम का जप करेंगे, तो इसमें कोई संदेह नहीं रहता। हम हमेशा हमारी जो
हमारा जो मार्ग होगा वो ऊपर को जाने वाला होगा और हम मुक्ति तक प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़िए प्रभु जी। तो तो 23 हाँ 23। जी जी। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, वेरी गुड। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई शास्त्र में आदेश दिए हैं, प्रिंसिपल बताए हैं, अगर हम इसको इग्नोर करते हैं, अवहेलना करते हैं, मनमान ढंग से कार्य करते हैं, अपने मन से कार्य करते हैं, वो सिद्धि भी नहीं मिल सकती, सुख भी नहीं मिल सकता और परम गति तो प्राप्त होने का सवाल ही नहीं है। मीन्स वी हैव टू फॉलो द प्रिंसिपल्स जो हमको बताए गए भगवत गीता के अंदर, जो हम पढ़ रहे हैं अभी, जो आचार्य लोगों ने हमें बताए हैं, उनको अगर हम पालन करेंगे तो हमारा शुद्धि और मुक्ति निश्चित है। अदरवाइज हमको न सिद्धि मिलेगी, न सुख मिलेगा और न परम गति प्राप्त। आई थिंक दिस इज लास्ट टोकन नाउ। 24 पढ़े। हाँ 24, यस। अतः एवं मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। इसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। हरे कृष्णा। हरि बोल, हरि हरि बोल। तो ये आई थिंक दिस कंक्लूड्स दैट चैप्टर, आई बिलीव, यस। तो मुख्य बात जो इसकी ये है भाई, जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, शास्त्रों अनुसार हमारा क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो चॉइस की बात आ गई। अगेन फ्रीडम, बिकॉज ये मनुष्य जीवन हमको फ्रीडम मिली है, हमको चॉइस करने की फ्रीडम दी है भगवान ने कि हम जो मर्जी कर सकते हैं। ये जो मर्जी कर सकने की जो फ्रीडम है, उस फ्रीडम का उपयोग करना है, सदुपयोग करना है, तो इस तरह से कर सकते हैं कि जो शास्त्रों के विधान अनुसार हमको जानना चाहिए कि हमारे क्या कर्तव्य हैं, क्या करना चाहिए, क्या विधि है और क्या निषेध है, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे विधि जानकर ही हमको कर्म करना चाहिए, तो हमारा क्रमशः हम ऊपर उठ सकते हैं, जो हमारे आसुरी गुणों से हम मुक्ति पा सकते हैं। यहाँ पर देख कहते हैं, ये तात्पर्य पढ़ लेते हैं। कोई पढ़ेगा बच्चे? तात्पर्य इंपॉर्टेंट है इसका लास्ट वाला, जैसा कि लास्ट में पढ़ेंगे ये तात्पर्य। पढ़िए बाबू जी, तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, जैसा कि 15वें अध्याय में कहा जा चुका है, वेदों के सारे विधि विधान कृष्ण को जानने के लिए है। यदि Yes. कोई भगवत गीता से कृष्ण को जान लेता है और भक्ति में प्रवृत्त होकर कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, तो वह वैदिक साहित्य द्वारा प्रदत्त ज्ञान की चरम सिद्धि तक पहुंच जाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस विधि को अत्यंत सरल बनाया है। उन्होंने लोगों से केवल हरे कृष्ण महामंत्र जपने तथा भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होने और अर्च विग्रह को अर्पित भोग का उच्चिष्ट खाने के लिए कहा। जो व्यक्ति इन भक्ति कार्यों में संलग्न रहता है, उसे वैदिक साहित्य से अवगत और सार तत्व को प्राप्त हुआ माना जाता है। निसंदेह उस सामान्य व्यक्तियों के लिए जो कृष्ण भावना भावित नहीं है या भक्ति में प्रवृत्त नहीं है, करणीय तथा अकरणीय कर्म का निर्णय वेदों के आदेशों के अनुसार किया जाना चाहिए। मनुष्य को तर्क किए बिना तदनुसार कर्म करना चाहिए। इसी को शास्त्र के नियमों का पालन करना कहा जाता है। आई थिंक स्टॉप हियर, नो प्रॉब्लम। कृष्ण। तो यहाँ पर बेसिक बात यह है जी जी, चैतन्य महाप्रभु ने हमको बड़ा सरल नियम दिया है जी कि हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, इसका जप करें। और हमारे घर में, मंदिर में जो अर्च विग्रह है या भगवान की फोटो है, तो जो वो खाएं, जो हम वो उनको भोग लगा करके उनको जो प्रसाद मिलता है वो हम ग्रहण करें। ये दो मुख्य चीजें हैं। वो बोलते हैं कि जिह्वा के द्वारा हम भगवान का नाम लेते हैं और जिह्वा से भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं। अगर ये दो काम भी करते रहेंगे तो हमारा धीमे धीमे भक्ति में प्रोग्रेस निश्चित है। तो आई थिंक वी कैन कंक्लूड हियर। अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है, कोई संदेह है, तो हम बात कर सकते हैं। अदरवाइज वी कैन कंक्लूड। आई थिंक आई स्टॉप शेयर द स्क्रीन नाउ। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, दोनों प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे तो- कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। आप सभी भक्त लोग मृदुल गोविंद प्रभु के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। किसी को डाउट पूछ सकता है प्रभु जी? किसी को कोई संदेह है, कोई प्रश्न है तो पूछ हाँ, सकता है। पूछ सकते हैं भक्त लोग, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट है, कोई प्रश्न है, पूछ सकता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। तो With this we conclude.